और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे जो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं ने एलजी मनोज सिन्हा को लिखे एक खत में महाराष्ट्र भवन की तामीर के लिए कश्मीर में जमीन मुख्तस करने की दरख्वास्त की है। शिंदे ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पहली बार शिवसेना के 11 सुदूर श्रीनगर में मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाला साहब के हिंदुत्व ख्यालात को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। शिंदे ने कहा कि उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उनसे तरक्की और मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात की। मुझे खुशी है कि श्रीनगर में पहली बार शिवसेना के 11 राज्य प्रमुखों की बैठक हो रही है। ये शिवसेना के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इसलिए मुझे खुशी भी है। बाला साहेब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के साथ में समर्थन दिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि हमारे बाला साहेब ठाकरे जी के विचार जो है, हिंदुत्व के विचार जो है, विकास के विचार जो है, कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़कर सत्ता की लालच में सरकार बनाने के लालच में जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग दिया। आज श्रीनगर में भी आप जानते हो, मैं जो हमारे गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, उनसे भी मैंने मिला, मैं उनसे भी बातचीत की। डेवलपमेंट में भी कई बातें हुई है। आज आप जानते हो कि जो आज के हालात है बहुत ही सुधरे हुए हालात है। डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहे हैं, प्रकल्प का काम शुरू है। एनसी के सीनियर लीडर और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने एक मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत श्री अमरनाथ यात्रा पर सियासत कर रही है और तकसीम पैदा कर रही है। न्यूज 18 से बात करते हुए कमाल ने कहा कि यूटी इंतजामिया ने पिछले साल झूठ बोला था 8 लाख से ज्यादा यात्री आएंगे, जबकि सिर्फ 2 लाख ही आए। उन्होंने कहा कि यात्रा को इतनी तशहीर देकर मरकज अवाम में तकसीम पैदा कर रही है। 23 तारीख को इत्तेहाद यात्रा पर तबसरा करते हुए डॉक्टर कमाल ने कहा कि उनकी पार्टी इसकी हिमायत करती है, लेकिन इसमें शिरकत का हतमी फैसला पार्टी सदर करेंगे। मुस्तफा कमाल के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए साबिक डिप्टी सीएम और सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि मुस्तफा कमाल ने ऐसा बयान गैर जरूरी तौर पर दिया है। इससे जाहिर होता है कि ऐसे लीडरों को सयाहों की बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर आने का तरीका हजम नहीं होता। यात्रा को ये सियासी मुद्दा बना गए, इस यात्रा को सियासत के लिए कर रहे हैं। ये एक श्रद्धालु जो है वो इस शोर शराबे के बगैर भी पहुंच सकता है वहाँ। इतने बढ़ चढ़ के इस पे बात करना, आप समझते हैं कि इस दिखावे का रद्द अमल जो आप कर रहे हैं कि आप उन यात्रियों के साथ हैं, ये सारा फेल हो जाएगा। यात्री आएंगे, यात्री आते थे, जिस तरीके से आते थे उस तरीके से आएंगे। आप बढ़ चढ़ के इसको आप सियासी मुद्दा बनाना चाहते हो, समझते हो कि इससे आपको वोट 4 और मिलेंगे, वो मिलेंगे नहीं। वोट 4 अगर मिले, इससे और 4 कम हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं ये मिलिटेंसी का बहाना? कब किसने किया? पिछले साल भी यात्रा गई, बोला 8 लाख आएंगे, 2 ही लाख आए थे। यात्री को इस सियासत के जमेले में मत घुसेड़ो। मरकजी सरकार और खासकर बीजेपी ये इंतहाई गलत कर रही है। ये तफर्रुका पैदा कर रही है, नफरतें पैदा कर रही है। इन बयानात से, इन इक़दाम से जो उठाते हैं, उससे सिर्फ नफरतें पैदा होंगी और उसका खमियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। आंकड़े किसी ऐसी जगह से नहीं लिए जाते, इसके लिए वगैरह रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद लोग वहाँ जाते हैं, हर जगह इसकी गिनती की जाती है। तो इस प्रकार से कभी भी किसी भी बात पर हिंदू धर्म के तीर्थ स्थानों पर सवाल उठाना या सवाल खड़ा करना ये गलत है। बीजेपी सनातन के लिए खड़ी है, सनातन हमारी परंपरा है, तो मुझे लगता है इसमें इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पर यात्रा बढ़ती है या सही तरीके से हम कहते हैं कि यात्रा बढ़ी है, तो इस पर टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं।
इस दफ़ा भी उम्मीद है कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस दफ़ा आएंगे जम्मू में। क्या लगता है कि आपको कि ये पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की? बिल्कुल, हमने एक साफ सुथरा वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण जम्मू कश्मीर को दिया है। उसी का परिणाम है कि लोग ये जो मुस्तफा कमाल बातें कर रहे हैं, आज तक इतना टूरिस्ट क्यों नहीं आया जब जितना कि कश्मीर में आ रहा है। आज कश्मीर में टूरिज्म के कारण से कितने लोगों के पेट पल रहे हैं और एक अच्छा वातावरण वहाँ पर बन रहा है। तो शायद इनको ये शांति का माहौल पसंद नहीं आता, तो समय समय पर इस प्रकार की बातें करके लोगों को गुमराह करने का इनका एक तरीका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में चंद रोज कबल आवारा कुत्तों के हमले में 10 साला बच्चे की मौत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इतना दर्दनाक वाकया पेश आने के बावजूद सरकार टस से मस नहीं हुई। उन्होंने लोगों की खामोशी पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस संगीन मामले पर भी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने अखबारात पर भी सवालात उठाए। फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम के मागाम में तंजीमुल मकातिब के साबिक निगरान सेक्रेटरी मरहूम अली मोहम्मद मीर के इंतकाल पर ताजियत पुरसी की तकरीब पर खिताब किया। का बच्चा अभी 12 मालूम है, कुत्ते भाग रहे थे उसके पीछे। इतना खूबसूरत बच्चा मैं बयान नहीं कर सकता। नाली में गिर गया, कोई बचाने वाला नहीं था। 13 दिन के बाद कल क्या गुजर रहे हो उसकी माँ बाप पे, क्या गुजर रहे हो बताइए। आप अगर आपका बच्चा मर जाए क्या होगा? इससे बड़ी कयामत है। मगर ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है। कुत्ते घूम रहे हैं, खा रहे हैं लोग। और हम में से कोई आवाज नहीं उठा रहे क्यों? हम डर गए, घबरा गए। बढ़ते करके इनके अखबार देखिए, बिक रहे हैं। हमने अपने 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 इज्जत को बेच दिया है पैसे के लिए। कोई भी अखबार पर नहीं, हर सफे लेने का बकवास, झूठ। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं, हमें शैतान पे भरोसा है। ये नहीं जानते कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई रिज़्क़ नहीं दे सकता। यम तो अल्लाह ताला रिज़्क़ बंद करे, अगर सो बादशाह के आसे आठ त्रेशी कतले है कि तुम इस कब तक हम लोग नफरतें करते जाए? कब हम इस नफरत को फेंक देंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत तबाही मची हुई है। उन्होंने कहा कि इस्लामी मुल्क होने के बावजूद वहां जराइम नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान और कुछ अरब ममालिक का भी यही हाल है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब मुसलमानों को अपने दामन को जांच कर अपनी इस्लाह करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों से बेखबर होते हैं और उन पर निगाह रखने की जरूरत है। मुस्तकबिल का खतरा पूछो, पाकिस्तान क्या हाल? इस्लामी मुल्क सारे खुजान शराब की खबर पर क्या होता है? क्या छुना कर सकता आज तो तूफान आमुतमन के बचा से बोल के बचे सुजान खुद है वो तो अफगानिस्तान पूछता है क्या अर्बन मुल्क में पूछता हूं अगर तू ऐसे कमिट वाले ऐसे तो बस जो बाई की कमिट तो इस्लामी मुल्क क्या तक सब जान बहन का बयान कर वक्त आया अपने आप को ठीक करने का। आज मोबाइल आ गए, आपको पता है आपके बच्चे क्या देखते उस मोबाइल क्या? पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी व साबिक मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मफादात को बचाने की खातिर तमाम सियासी पार्टियों को निजी एजेंडा एक तरफ रखकर इत्तेहाद करना चाहिए। उनका कहना है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल से निपटने के लिए ग्रैंड अलायंस की भी जरूरत है।
सरनल अनंतनाग में साबिक वजीर मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग की बरसी पर मुनक्कदा एक तकरीब में शिरकत के दौरान बेग ने कहा कि फख्र कश्मीर ने एक ऐसी सियासी छाप छोड़ दी है जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। लैंड टू टेलर जैसे कवानीन के निफाज से मरहूम की सियासी दूरअंदेशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। मरहूम के मज़ार पर फातिहा ख्वानी और गुलबारी की गई। महबूब मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी मिर्जा अफजल बेग को खराज अकीदत पेश किया। हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वहदत और पहचान बचाने के लिए एक होना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है इस वक्त कोई एक पार्टी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नहीं बचा सकती है। हमारा मानना है इस वक्त सब पार्टीज जिनका मकसद हमारी जो वहदत है, पहचान है, 370 है, 35E है, जो हमारे लैंड और जॉब्स की प्रोटेक्शन करता था, यहाँ इतनी बेकारी और बेरोजगारी है, वो आप 130 करोड़ लोगों के लिए नहीं खोल सकते हैं। इस सारी चीज़ों को बचाने के लिए महबूबा जी का मानना है, PDP का मानना है, ये टाइम आ गया है जब हमें पार्टी मफादात से ऊपर उठ के रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वहदत बचाने के लिए एक होना चाहिए। बीजेपी की सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अमन आश्ती के लिए जमीनी सतह पर काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से असेंबली इंतखाबात न कराने पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने पर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अमन आश्ती के लिए काम किया है, यही वजह है कि आज लोग खुश हैं। पुलवामा में अंद्राबी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कराने का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है। काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व है वो कब इलेक्शन का बिगुल बजाए। हम तो काम कर रहे हैं, ग्राउंड में काम कर रहे हैं, जब वो बिगुल बजाएगी हम सारे तैयार हैं। उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने यहाँ 50 साल 60 साल राज किया है, तो अब हम उसके बाद 30 जो साल हुए, उन 35 सालों के बाद अब यहाँ पर कहीं पे हम चैन की सांस ले रहे हैं। अब ये चैन की सांस रहे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक जो खुशी की लहर आज की डेट में है मोदी जी की सरकार में, उसको हम कायम रखना चाहते हैं। डेमोक्रेसी का हिस्सा है इलेक्शन और हम उसके लिए तैयार है। हमने पिछले 5 सालों में भी ये इलेक्शन कराए, चाहे वो PRIs के थे, चाहे DDCs के थे, चाहे कमिटीज के थे। इलेक्शन प्रोसेस तो यहाँ पे कब से शुरू है। अब रही, क्योंकि जब आपको अमन लाना है, तरक्की करनी, उसके लिए आपको बहुत सारी मशीनरी और बहुत सारी मेहनत की जरूरत है, वो बीजेपी ने की। हमने जमीन हमवार की है। अब जब बिगुल बजेगा तो इलेक्शन भी होगा। अपनी पार्टी ने ऋषिनगर शोपियां में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया। पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने कन्वेंशन में बीजेपी समेत तमाम सियासी जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के दौर में पैलेट और शहरी कत्ल आम कार्रवाई थी। उन्होंने बीनाई से महरूम हुई लड़की इंशा की मिसाल देते हुए कहा कि उसके लिए महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार हैं। बुखारी ने कहा कि उस वक्त जब उन्होंने पैलेट के बारे में महबूबा मुफ्ती से पूछा तो उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। अपनी पार्टी के सदर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये 9 बरस बेमिसाल नहीं रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के खुसूसी इख्तियारात छीन लिए गए हैं और DDC को बगैर इख्तियारात के मुंतखब किया गया। बुखारी ने कहा कि बीजेपी के 9 साल बेमिसाल थे या नहीं, इलेक्शन में पता चलेगा। इक़्तिदार के खेल में लोग उसूलों का खून कर जाते हैं। मैं इस सारे मामले को जाती तौर पर पसंद नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा, मुझे भी लगता है कि ये कोई तरीकाकार है। एक बच्ची हादसे का शिकार हुई, हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक रास्ता दिखाया कि जब तुम किसी से खैर करो, जब तुम किसी से नेकी करो, तो दाएं हाथ से करो, बाएं हाथ को उसका पता। जब आप इसको एडवर्टाइज में ले जाते हैं, फेसबुक में ले जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो ये रियाकारी हो जाती है। ये कुदरत का कानून है, जब कोई कुछ हासिल करता है तो दुनिया उस पर गर्व करती है। हम सबको गर्व करना चाहिए। एक मुश्किल दौर से वो बच्ची निकली और कामयाब हुई। ये हम सब के लिए प्रेरणा भी है कि चाहे कितना बड़ा मुश्किल आप पड़े, अगर आप ऐड कर लें कि मैंने फेस करना है। उस बच्ची ने अकेली ने फेस किया, जैसे आप कहते हैं, और उसने एक पड़ाव जिंदगी का तो
आगे हासिल किया। अल्लाह करे वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो। और जहां तक बात है कि उसको उस वक्त क्यों कोई नहीं आया, शायद वो उस वक्त के हुक्मरान जवाब दे। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद ने कहा कि फरकापरस्त ताकतों को हराने के लिए मुल्की सतह पर एक बड़े सेकुलर इत्तेहाद की जरूरत है और ये इत्तेहाद न सिर्फ मुल्क बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत जरूरी है। नमहाल अछबल में अनंतनाग वेस्ट के पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान पीरजादा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुल्क की सालमियत और लोगों के इत्तेहाद की बात की है। इसी एजेंडे को लेकर कांग्रेस इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी तेजी से दोबारा उभर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के मौजूदा मसाइल से भी उन्हें वाकफियत है और इन मसाइल का हल वाहिद कांग्रेस जमात के पास ही है। जिन मुश्किलात से पूरा मुल्क दुचार है इस वक्त, और इस मुश्किलात से बाहर निकलने की बात है, तो उसमें तमाम सेकुलर ताकतों को मुतहद होकर काम करना पड़ेगा और इलेक्शन में फिरके परस्त ताकतों को डिफीट मिलनी चाहिए। देखिए, मेरे लिए वो दूसरी बात है कि मैं किसी भी जगह अनंतनाग में उठ सकता हूँ, पूरी जगह पर, क्योंकि बहुत काम किया है, थोड़ा बहुत मैंने काम किया है हर जगह पार्टी के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि जहाँ से भी मैं खड़ा हो जाऊँ, अगर पार्टी चाहती है तो इंशाल्लाह हर वक्त में कामयाब रहा हूँ। न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शहर के तालाब तुल्लू के भवानी नगर में कार्रवाई की, जिसमें एक दलाल समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। जम्मू के तालाबतुल्लू इलाके में पुलिस को एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक पुख्ता सूचना मिली थी कि जम्मू का भवानी नगर इलाका है जो तालाबतुल्लू में आता है और नवाबाद थाने के अधीन आता है, वहां एक रिहायशी मकान में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस की टीम ने वहां देर रात को दबिश की और जिसके बाद वहां कुछ महिलाओं के समेत कुल 4 लोग जो हैं वो वहां अरेस्ट किए गए हैं। उनसे अब जो पूछताछ है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। ये कार्रवाई इसलिए अहम हो जाती है कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में सेक्स रैकेट होने की जो बातें हैं वो पिछले कुछ दिनों में निकल के सामने आई हैं, जिसके बाद पुलिस पे एक दबाव था कि इन सेक्स रैकेट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और काफी दिनों से जो है पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी और पुख्ता सूचना मिलने पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अब तफ्तीश की जाएगी और पूछताछ की जाएगी कि ये कब से ये सेक्स रैकेट वहां पे चलाया जा रहा था और कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं और जम्मू के किन किन इलाकों से इनके लिंक जुड़े हुए हैं। कैमरामैन सारा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने मसाजिद और आस्थानों के अंदर जूते ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। वक्फ बोर्ड के एक हुक्म में कहा गया कि अकीदतमंदों और इबादत गुजारों को अक्सर अपने साथ जूते आसपास रखकर नमाज पढ़ते हुए देखा जाता है, जिससे न सिर्फ गैर सेहतमंद हालात पैदा होते हैं बल्कि इन मजहबी मकामात का तकद्दुस पामाल होता है। मसाजिद कमेटी और आस्थानों के मुंतजमीन को इस हुक्म पर अमल करने की ताकीद की गई है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने ऑर्डर निकाला है जिसमें कहा गया है कि जो भी मेजर श्राइन्स और मॉस्क जो वक्फ बोर्ड के अंडर आती है, अब वहाँ पे अकीदतमंद जो है वो जूतों समेत अंदर नहीं जा सकते। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जब अकीदतमंद जूतों के साथ अंदर जाते हैं तो यहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशंस पैदा होती है और साथ ही साथ जो इन जगहों का जो तकद्दुस है उसको भी ठेस पहुँचती है। तो अब ये ऑर्डर आने के बाद जो है वो अकीदतमंद जूते जो है वो बाहर ही रखेंगे और साथ ही ये भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि शो रैक्स बनाए जाएँ बाहर श्राइन्स के, जहाँ पे CCTV कैमराज लगाए जाएंगे ताकि जो लोगों के जूते हैं वो महफूज रह सके और साथ ही साथ जो इन जगहों का तकद्दुस है उसको भी बरकरार रखा जा सके। आफाक शाह के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा के लिए शादीपुरा यात्रा कैंप में गुज़श्ता साल से भी बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों का यात्रा के इस्तकबाल के लिए जो जज्बा देखा गया वो काफी काबिल तारीफ है। DC ने कहा कि शादीपुरा यात्रा ट्रांजिट कैंप में इस साल भी मकामी आर्टिस्टों और दस्तकारों को अपने प्रोडक्ट्स को फरोख्त करने का मौका मिलेगा ताकि यात्रा के बेहतर इनकाद के साथ साथ इसमें मकामी लोगों को भी रोजगार के मौके फराहम हो। वो न्यूज़ 18 से खास बातचीत कर रहे थे।
डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा डॉक्टर ओवैस साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। जो इस साल मुनक़्क़द होने वाली है यात्रा, किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, क्या मुख्तलिफ हो रहा है इस टाइम? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर पहली बार था कि जब हमने यात्रा का जो कैंप है इसमें वाकई में एक इमरजेंसी कैंप को छोड़ के एक प्रॉपर कैंप डेजिग्नेटेड रहा और वहाँ पे यात्री भी ठहरे थे। बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट्स वहाँ पे रहे, तो उसी को आगे ले जाते हुए इस साल भी वही अरेंजमेंट्स और उसमें और बेहतरी करने की कोशिश है। आप देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर काम हुआ था उसको और इम्प्रूव किया जा रहा है और कोशिश ही की जा रही है कि बिना किसी प्रॉब्लम के जो यात्री है वहाँ ठहर सकें और वहाँ पे जो उनका रहने की जो सुविधा है उसको इम्प्रूव किया गया है। पिछली बार हमने देखा था कि मौसम अच्छा होने के बावजूद भी बीच में कुछ ऐसे दिन रहते हैं जिनमें काफी गर्मी होती है, तो वो भी इंतजाम वहाँ पे किए जा रहे हैं और लंगर प्रॉपर एरिया डेजिग्नेट करके वहाँ पे किया जा रहा है। तो कोशिश ये है कि बहुत ही सुविधाजनक रहे यात्रा और किसी तरह की प्रॉब्लम जो है यात्री इसको ना। लोकल को इन्वॉल्व करने की बात है, आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा कि लोकल लोग खुद आए बढ़ चढ़ के, उन्होंने सबसे पहले तो स्वागत किया जो फर्स्ट बैच ऑफ यात्रीज थे उनका, और वैसा ही हम आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ लास्ट ईयर भी हम लोगों ने जो लोकल हैंडीक्राफ्ट होता है, कई बार जो ऊपर सर्दी रहती है तो यहाँ से लोगों को वुलन खरीदने की जरूरत पड़ती है, कैप्स की, वो सब जो हमारे लोकल आर्टिजन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन्हीं के वहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए थे जिनसे यात्री को वो सुविधा रही कि वो उनसे खरीद भी सके और जो हमारा लोकल जो हैंडीक्राफ्ट है वो भी उसकी भी सेल अच्छी हो गई। उसी के साथ साथ हमारे कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, ड्राई फ्रूट्स प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इवन फ्रूट्स और सब्जियां जो लोकल है वो भी वहाँ पे डिस्प्ले पे और खरीदारी के लिए मौजूद थी। और वहाँ के जो शॉल्स है हमारे यहाँ के लोकल आर्टिजन्स के, पेपर माशी का काम जो अभी रिसेंटली शुरू हुआ है बांडीपुरा में, तो वो सब भी वहाँ पे था। तो इससे ना सिर्फ लोकल इन्वॉल्व हो जाते हैं बल्कि जो यात्री आ रहे हैं उनको भी यहाँ से एक अपने घर वालों के लिए सुवेनियर ले जाने का मौका मिलता है। जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हुक्काम यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं जो 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होगी। जम्मू के भगवती नगर में यात्री निवास की मरम्मत का काम जारी है। यात्रियों की सहूलत के लिए कम्युनिटी सेंटर्स कायम किए गए हैं। मुख्तलिफ एजेंसियों के अहदेदारों ने यकीन दिलाया कि सख्त मौसमी हालात को पेश नजर रखते हुए जामे इंतजाम और सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। पेश रिपोर्ट। ये यात्री निवास है जो जम्मू के भगवती नगर इलाके में वाक़ है। इस यात्री निवास में मौजूद मजदूरों को देख सकते हैं जो मरम्मत, तज़यीन व आराइश, सफाई और दीगर मुतल्लक़ा काम कर रहे हैं। हुकूमत को यकीन है कि इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद आने वाले हैं। यही वजह है कि इन सहूलियात पर खुसूसी जोर दिया जा रहा है। जम्मू में श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला बेस कैंप है। जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि तमाम एजेंसियां जैसे JMC, महकमे सियाहत, अमरनाथ श्राइन बोर्ड वगैरह फिलहाल यात्रा के हमवार इनेकाद के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जितने भी हमारे बेस कैंप हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं पहले से ही 1 महीने से तैयारी शुरू हो गई है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, LG साहब और कॉरपोरेशन सभी लोग मिलकर एक ही ओरिएंटेशन में काम कर रहे हैं और बेस कैंप जितने हो सकेंगे हम बढ़ाते रहेंगे। जैसे जैसे हमारी यहाँ से यात्रा आती जाएगी किसी को कोई कमी ना हो और अच्छा भाव लेके यहाँ से जाएं, वैसे ही हमने सबने व्यवस्था बनानी। हमने आउटसोर्स किया है, कम से कम 500 जो सफाई साथी हैं वो और भर्ती किए हैं इन दिनों के लिए, ताकि सिर्फ यही सफाई वो देखें। उसके लिए हमने टेंडरिंग की है और हमारा खुद का अमली जमा तो है ही है। 3000 के करीब हमारे खुद के एम्प्लॉइज़ हैं, वो सारी ये व्यवस्था देखेंगे। और ये पहली बार नहीं, हम पहले भी देखते आए हैं। जैसे मैंने कहा, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सैनिटेशन के लिए अपनी सुदृढ़ व्यवस्था के साथ आगे बढ़। JMC के मेयर ने कहा कि इस साल जम्मू कश्मीर में यात्रियों का बहुत ज्यादा रश मुतवक्किल है। उन्होंने कहा कि इंतजामात बड़े पैमाने पर किए जाएंगे ताकि किसी यात्री को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। मेयर ने यह भी कहा कि इस बात की भी कोशिश करेंगे कि जम्मू पहुंचने वाले अमरनाथ यात्री जम्मू के दीगर यात्री मकामात का दौरा कर सके ताकि यात्रा के दिनों में जम्मू में यात्रियों की सयाहत में बेहतरी आए। हमारा यहाँ लोकल का टूरिज्म बढ़े ताकि ट्रेडर्स को फायदा हो, वो उसकी व्यवस्था मैंने बनाई है इस बार। दूसरा, ये पहली बार होगा कि वहाँ बेस कैंप पे हम जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसकी LED वॉल लगाएंगे ताकि ये
जितने भी हमारे आए हैं यहाँ पर्यटक स्थल ये शरणार्थी और ये जो हमारे रिलीजियस टूरिज्म के लिए, इन सबको मालूम चले और कौन से स्थान हैं जहाँ हम जा सकते हैं। तो SRTC की बसेस, उनकी सर्विस भी हम ले रहे हैं और पूरा एक पैकेज बना के भी दे रहे हैं कि यहाँ जहाँ जाना है ये स्थान है, पूरा डिटेल सिस्टम हम इस बार जनरेट करने वाले हैं और पूरी सहायता के साथ हम इन सभी श्रद्धालुओं को लेके भी इन स्थानों पर जाएंगे। उससे जम्मू शहर की वाइब्रेंसी बढ़ेगी, हमारे जो ट्रेडर्स हैं जिनका भी कारोबार थोड़ा कम हो रहा है उसमें भी तेजी आएगी। यात्रा के दौरान सिक्योरिटी भी अहम खदशात में से एक है। यही वजह है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने हिदायत दी कि यात्रियों के लिए आरामदाह यात्रा को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजाम किए जाएं। इस बार की श्री अमरनाथ जी यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 से 7 लाख के करीब लोग 62 दिनों की इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्री यहाँ पे आएंगे जम्मू कश्मीर, और इसके देखते हुए जो तैयारियां हैं वो बहुत तेज़ी से चल रही हैं। तो उम्मीद यही है कि इस बार की यात्रा भी पिछली यात्राओं की तरह अच्छी होगी, सौहार्दपूर्ण तरीके से होगी और जो लोकल पार्टिसिपेशन है, लोकल लोगों का जो सपोर्ट है, वो जो पिछली बार की यात्राएँ हुई हैं, जितनी भी यात्राएं हों उसी तरह इस बार की यात्रा में भी जो लोकल सपोर्ट है वो अच्छा रहेगा, ताकि जो यात्रा है वो अच्छी तरह से हो, खुश उसलूबी से हो और पीसफुल तरीके से हो। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जिला पुलवामा के मोरन इलाके में हजरत मीर सैयद हसन अंद्राबी अल मारूफ बाबा जी का सालाना उर्स निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। आस्तान आलिया पर भारी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। पोशाक बंदी की गई, दुरूद अस्कार के अलावा खत्मुल मुअज़्ज़मात की महफिलें आरास्ता हुई और उसके सिलसिले में मकामी औकाफ कमेटी ने ज़ायरीन के लिए बेहतर इंतजाम किए थे। और उसकी तरीकत में उसके बाद हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी ने उसको ये कहा है कि आप मुरन में तशरीफ रखिए। यहाँ अगर आप देखोगे बहुत रश होता है, जो यहाँ पर एतकाद वाले जो डोरा से, शंगरपोरा से, मित्री गांव से, दूर दूर इलाकों से आते हैं और यहाँ हाजिरी देते हैं। खासकर जुमारात के दिन यहाँ हाजिरी देते हैं। इसका जो हमारे यहाँ मीर सैयद हुसैन अंद्राबी अल मारूफ बाबा हाजी के दरबार में। और आज चूंकि आप उर्स से आज पोशाक अक़लियतों पर जुल्म सितम के मामले में पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में अक़लियतें बदस्तूर गैर महफूज हैं। सिंध के शहर हैदराबाद के इलाके राउकी में फ़र्क़ वाराना तसादुम हुआ। इसमें अक़लियती हिंदुओं के 1 दर्जन से ज़ायद अफराद बशमुल ख़वातीन और बच्चों को अक्सरियती फ़िरक़े से जुड़े अफराद ने बेरहमी से ज़दोकुब किया। अक़लियती हिंदू बागरी तबके के अफराद सत्संग और भजन कीर्तन कर रहे थे। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत से मेहनती और पुरआज़्म नौजवान हुसूल के लिए एक हदफ तय करने के बाद कामयाबी हासिल करते हैं। वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते और दरमियान में नाकामियों के बारे में कोई फिक्र किए बगैर मुकर्रर अहदाफ हासिल करने पर मरकूज रहते हैं। एक कश्मीरी पंडित लड़का और जम्मू का रहने वाला अंतरिक्ष मिस्री ऐसे ही लोगों में से एक है, जिसने काबिलियत हासिल करके वालिदैन और पूरे खानदान को सरफहरिस्त CERN स्विट्जरलैंड के लिए सरफहरिस्त किया है, जो जौहरी तहकीक के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लेबॉर्ट्री है। पेश खास रिपोर्ट। जम्मू के मज़ाफ़ात में सुरन विहार इलाके में मुकीम मिस्री खानदान में खुशी और जश्न के लम्हात हैं, क्योंकि उनके बेटे अंतरिक्ष मिस्री ने सबसे बावकार CERN जो जौहरी तहकीक के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लेबॉर्ट्री स्विट्जरलैंड के लिए क्वालिफाई करके पूरे खानदान का सर फख्र से ऊंचा किया है। अंतरिक्ष जम्मू कश्मीर से वाहिद उम्मीदवार हैं जिन्हें इस इदारे में जम्मू कश्मीर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर मुंतखब किया गया है और एक बावकार मुलाजमत की पेशकश की गई है। नौजवान अंतरिक्ष ने कहा कि वो किसी और MNC में काम कर रहे थे, लेकिन उनका मकसद मुमताज CERN में दाखिला लेना था। उन्होंने कहा कि मुसलसल कोशिशों के नतायज बरामद हुए और उन्हें इंतखाब के सख्त अमल से गुजरने के बाद इस तंजीम के लिए मुंतखब किया गया। मैंने एक MNC ज्वाइन कर ली जहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था। ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम आई ट्राई टू इंटर्न और अप्लाई टू CERN
फॉर एन इंटर्नशिप, बट मैं मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हो गया। एंड देन रिसेंटली आई फाउंड आउट अबाउट अ फुल टाइम पोजीशन जिसके लिए मैंने अभी रिसेंटली अप्लाई किया था। एंड इट वाज 2 months प्रोसेस एंड 2 महीने के बाद फिर आई गॉट द जॉब। As an elder sister, I feel extremely proud and happy. He's made the entire family very, very proud, and especially because I've seen him through the day and night. Since we don't have a lot of age gap, I've seen him work hard through the day and through the night, and this has always been a quality in him, that he has always shown a lot of perseverance and a lot of determination. अंतरिक्ष का खानदान, खासतौर पर उसकी वालिद और वालिदा बहुत पुरजोश हैं। वो अंतरिक्ष की मेहनत, लगन और पुरअज़्म इरादे को उसकी कामयाबी का पूरा क्रेडिट देते हैं। इनके वालिद अजय मिस्री एक बैंक अफसर हैं, जबकि इनकी वालिदा सुनीता मिस्री एक टीचर हैं। अंतरिक्ष के करीबी रिश्तेदार का कहना है कि अंतरिक्ष छोटी उम्र से ही अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने का ख्वाब देखता था, जो उसने अपनी मेहनत और जहानत से हासिल कर लिया है। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को इस मुकाम पर देखना चाहता है, तो मैं कोई एक्सेप्शनल नहीं है। तो बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग इन नवोदय विद्यालय ग्रोटा, और ये नवोदय में भी इसने काफ़ी पढ़ाई की 6 से लेकर 10 तक। तो मैं इसके साथ साथ रही हूँ, एंड आई वॉज नॉट ओनली हिज मदर बट टीचर ऑल्सो। हाँ, ये था कि मैंने अपना बेस्ट दिया, इसके साथ साथ रही, इसको गाइड किया, टाइम से बताया कि कहाँ क्या होना है। या जब ये कभी बहुत हेक्टिक इसका शेड्यूल होता था, तो मैं तब उस टाइम भी इसको मदद करती थी। लेकिन ये था कि व्हाट वर हिज डिजायर्स एंड ड्रीम्स, आई हेल्प हिम। मैंने कुछ उसको थोपा नहीं कि नहीं आपको ये करना है वो करना है। व्हाट वाज ही इंटरेस्टेड इन, तो उसमें मैंने इसको फुल सपोर्ट किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इसकी टीचर भी रह चुकी हूँ, तो जो माँ एक टीचर भी हो तो वो बच्चा पीछे तो मुझे लगता है नहीं रह सकता है। तो लेकिन ये है कि मैंने अगर मेहनत की तो इसने भी पूरी मेहनत की, एंड जो भी इसको सपोर्ट चाहिए था मैंने इसको सपोर्ट दिया, और इसने भी अपना बेस्ट दिया। और बचपन से बहुत मेहनत करता था इसी पर कि मैंने ये करना, मैंने जो करना वो इसने किया, मेहनत इसने बहुत की। किसी ने इसको थोपा नहीं आप ये करो, इसको अपनी मर्जी है तो उसी हिसाब से किया। इसको बहुत चाहत थी करने की, हर वक्त अपने काम में लगा रहता था, आलतू फालतू कुछ भी नहीं, अपने इसमें था, पढ़ाई में मस्त था। जब भी मैं आता था ये किताब पढ़ी था, और बिल्कुल अच्छे से बेसिक ही करता था ये कि मुझे ये समझ आना चाहिए, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये वही देखता था, इस वास्ते कामयाब हुआ। अंतरिक्ष का तमाम नौजवानों के लिए एक ही पैगाम है कि वो अपने ख्वाबों की पैरवी करे और अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए हदफ तय करें। वो कहते हैं कि नौजवानों को बुनियादी बातों का मुताला करना चाहिए और मुंतखब करदा मज़ामीन के बारे में गहराई से मालूमात हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे फोकस करते हैं, मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है, मुझे ये बनाना है, मुझे वो बनाना है, बट बेसिक्स पे ज़्यादा कोई ध्यान देता है नहीं। मोस्टली पीपल गो टू कोर्सेज एंड उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है हो गया, बट कोर कॉन्सेप्ट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पहले आपको सीखने चाहिए, एंड वंस यू गेट दैट मूव फॉरवर्ड। एंड परसिस्टेंस आई थिंक इज़ द बेस्ट थिंग। आप जब तक परसिस्टेंट हो किसी चीज़ को आप ट्राई करते हो, कभी ना कभी वो चीज़ क्लिक हो जाएगी। अंतरिक्ष नामी इस नौजवान ने अंतरिक्ष की उड़ान भर ली है, और इस उड़ान में इसकी कामयाबी में इसके माँ बाप का बहुत बड़ा सहयोग है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे नौजवान जो कुछ जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है अपनी चॉइस के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी चॉइस का फील्ड अडॉप्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि जिस तरह अंतरिक्ष को सपोर्ट मिला है घर वालों की तरफ से, इसी तरह जो नौजवान जो बच्चे आगे अपनी फील्ड में, अपनी चॉइस की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, उनको भी समाज की तरफ से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी भरपूर सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी वो आगे अपने अपने एरिया में कुछ कर सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कुंजर में मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार की लिखी गई किताब गनाई कोई ज़ात नहीं की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। वादी के सरकर्दा अदीबों और दानिश्वरों ने शिरकत की, इल्म और अदब से वाबस्ता दीगर लोगों ने भी शिरकत की। इस किताब को लिखने का मकसद ज़ात पात को ख़त्म करना और इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग़ देना है।
वाज़ेह है कि प्रोफेसर अब्दुल जब्बार ने अंग्रेजी जबान में कई किताबें लिखी, ताहम उर्दू जबान में ये उनकी पहली किताब है। गनाई जो है, इनको बदकिस्मती से कुछ लोग तजलील की निगाहों से देखते भी हैं बदकिस्मती से। तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा इसकी वजाहत करें। तो ये मुझे ख्याल आया, तो मैंने ये किताब लिखी, गनाई कोई ज़ात नहीं। इसमें ये है कि इंसान जो है, सब जो है वो बराबर हैं। हमारे हिस्टोरिकल लिटरेचर में एक बड़ा ज़बरदस्त इजाफा है। मैं उनको प्रोफेसर जब्बार साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने काफ़ी काविशों के बाद और बीमार होने के अलालत होने के बावजूद उन्होंने इस मेहनत को अंजाम दिया है। और ये एक तोहफा है पूरे कश्मीर के लिए, क्योंकि जो तफरक़ात है, ज़ातों के बुनियाद पर तखलुवात है, उनको सॉल्व करने में, उनका रिजॉल्व करने के लिए एक ज़बरदस्त हिस्टोरिकल रिसर्च है ये। दरअसल हकीकत ये एक तोहफा है और इसमें तमाम भाइयों के लिए बराबरी, यकजहतियत, मोहब्बत, शफ़क़त, उल्फत, मोहब्बत, हमदर्दी का सबक है। तो मैं प्रोफेसर अब्दुल जब्बार साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये किताब तैयार की है और यह किताब आज मंजर आम पर आ गई है। वहाब कल्चरल सोसाइटी हाजिन ने दून इंटरनेशनल स्कूल जम्मू के इश्तिराक से इतवार को टाउन हॉल हाजिन में जश्न ज़रीन तकारीब के सिलसिले में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। अदबी मरकज़ कमराज के सरपरस्त रफ़ीक मसूदी ने सदारत की। कश्मीरी थिएटर के साथ कश्मीरी ज़बान और अदब की मौजूदा सूरत हाल पर कुछ मज़ामीन पेश किए गए और मरहूम लतीफ़ आशिक का ड्रामा भी पेश किया गया। महफिल मुशारा का इनेकाद किया गया। अब्दुल अहद हाजनी, मशहूर गुलकार और अदाकार एजाज अहमद और अदबी मरकज़ कमराज को अवार्ड से नवाजा गया। ड्रामा निगार डॉक्टर सोहन लाल कौल का ताज़ा तरीन ड्रामा मजमुआ रिलीज किया गया। इसमें सबसे जो अहम सेशन था वो ये कि हमने यहाँ पे एजाज़ात तकसीम किए हैं। अब्दुल हाजनी साहब को वहाँ पर मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा एजाज रह साहब को अली मोहम्मद शेख अवार्ड से नवाजा गया है और अदबी मरकज़ कमराज को उनकी गरां कदर खिदमात के एवज़ आज यहाँ पे असद परी मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे एक मुशायरा भी हमने मुनाक़द किया है। इसके अलावा एक आशिक लतीफ़ साहब का एक ड्रामचा भी पेश किया गया है। यहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज भी हमारे सामने है कि जिस अदबी या जिस सकाफती तंजीम के साथ आपके असलाफ जुड़े हुए हों और जो नकोश उन्होंने छोड़े हो और जो स्टैंडर्ड उन्होंने मयार जो उन्होंने कायम किया हो, उसको कायम दायम रखना, उन नकोश को जो है उनको फॉलो करना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और बहुत खुशी होती है जब हम ये बात करते हैं कि हम एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं कि 50 साल मुकम्मल हो गए। वहीं एक ज़िम्मेदारी का एहसास भी हम एक दूसरे को कराते हैं कि हम पर जो ज़िम्मेदारियों का है पहाड़ आन पड़ा है और इन ज़िम्मेदारियों को हमें निभाना होगा और अल्लाह ताला ने चाहा तो खुश असलूबी के साथ निभाएंगे। शेरी नारवा बारामूला की शाहिदा बानो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ की 11वीं जमात की तालिबा उन 3 कश्मीरी तलबा में शामिल हैं जिन्हें साइंस में साकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत साइंस में मुमताज़ जापान एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया गया है। पेश है इस नौजवान इनोवेटर की सरकारी मिडिल स्कूल से जापान तक के सफर पर यह खास रिपोर्ट। शाहिदा बानो को इंस्पायर नेशनल अवार्ड से नवाजा गया और जब वो जोन फतेहगढ़ के गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल शेरी पाइन में 8वीं जमात की तालिबा थी तो उन्होंने इन्वेंटर इंडिया चैलेंज जीता था। वो अपने गाइड उस्ताद रियाज अहमद गनाई के साथ द नेशनल टेक्नोलॉजी वीक 2023 में भी शामिल थी, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया था, जिसमें हिंदुस्तान भर के हजारों नौजवान इख्तिराकारों ने शिरकत की। इंस्पायर मानिक अवार्ड से लेकर नेशनल टेक्नोलॉजी वीक में शिरकत और अब साइंस के बावकार जापान एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में इंतखाब तक के सफर में इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए शाहिदा ने कहा कि वो अल्लाह ताला और अपने उस्ताद की बेहद शुक्रगुजार है।
जैसे अब मैं जापान के लिए भी सिलेक्ट हुई हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जापान के लिए सिलेक्ट हुई। मैं ही नहीं बल्कि हम मेरे दो और कश्मीर के महविश और दानिश है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कश्मीर से भी कोई जा रहा है इस कंपटीशन के लिए। पहले ही मेरे गाइड टीचर रियाज सर का सपोर्ट रहा है उसमें, और BMS शेरी पाइन पूरा स्टाफ और हाई स्कूल मतलब उनका रोल भी रहा है, और मेरे पेरेंट्स का भी रोल रहा है इसमें। मतलब उस दिन कोविड चल रहा था जब मुझे ये आइडिया था, तो मैंने कोविड में ये सारा कुछ किया। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज अटल टिंकरिंग लैब्स ज़्यादा मतलब स्कूल में होती है, हमारे हाई सेकेंडरी में भी है अटल टिंकरिंग लैब, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। शाहिदा बानो की इस कामयाबी ने अपने स्कूल के साथ साथ पूरे जिले का नाम रोशन किया है। सरपरस्त, असातिज़ा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर और मुतल्लिक़ इदारों के प्रिंसिपल्स ने इन ख्वाहिशमंद साइंसदानों की सलाहियतों को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। गाइड और सरपरस्त उस्ताद रियाज अहमद गनाई, जिन्होंने इस आइडिया के आगाज से ही इसकी मदद की थी। रियाज का कहना है कि वो इस अहम प्रोग्राम के लिए उसके इंतखाब पर खुशी महसूस करते हैं, जो तालिबे इल्म और उसके गाइड उस्ताद दोनों की लगन और मेहनत की अक्कासी करता है। तरक्की पर खुशी का इजहार करते हुए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शीरी बारामूला के रियाज अहमद ने इस कामयाबी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तलबा की तरफ से ये अवार्ड्स एक उस्ताद के लिए फख्र का लम्हा है। बाशित टीचर में काफ़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ, और हाल ही में हमने नेशनल टेक्नोलॉजिकल वीक में हिस्सा लिया, जिसकी इनाग्रेशन खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने की, और वहाँ पे पूरे इंडिया से इनोवेटर्स आए थे जिन्होंने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया नेशनल टेक्नोलॉजिकल वीक में। तो एक एक्सचेंज ऑफ आइडिया हुआ, और जो भी इनोवेटर्स थे उन्होंने इस जो प्रोटोटाइप्स हैं, जो टेक्नोलॉजी आइडियाज़ हैं, उसे टेक्नोलॉजी में किस तरह कन्वर्ट किया जाए उसके लिए वहाँ पे इंटरेक्शन हुई। और अब ये स्टूडेंट जो मेरी है, ये क्योंकि एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शेरी पाइन एक गांव का स्कूल है और सरकारी स्कूल है, और यहाँ से इस बच्ची ने जो एक छोटा सा इनोवेटिव आइडिया लेके एक सफ़र शुरू किया। इंस्पायर प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा शिरकत की हौसला अफजाई करना बिलाखिर अगली नस्ल में साइंसी मिजाज, तख्लीकी सलाहियतों और कारोबारी महारतों को फरोग देगा। इंस्पायर स्कीम इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च साइंस और टेक्नोलॉजी हुकूमत हिंद के महकमे के अहम प्रोग्रामों में से एक है, जिसका मकसद 10 से 15 साल की उम्र के तलबा और क्लास 6 से 10 तक तालीम हासिल करने की हौसला अफजाई करता है। जापान साइंस डिपार्टमेंट JSD शाहिदा बानो के साथ जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 2 दीगर होनहार तालिबे इल्मों के साथ उनके आइंदा दौरे जापान के दौरान मेजबानी करेगा। ये नाकाबिल यकीन मौका इन्हें मारूफ साइंसदानों के साथ बातचीत करने, जदीद तहकीक में मशगूल होने और जापान के भरपूर साइंसी और सकाफती विरसे का तजुर्बा करने की इजाजत देगा। शाहिदा ने कहा कि उनके असातिज़ा और खानदान ने इस मकाम को हासिल करने में उनकी मदद की है। मेरा आइडिया एक स्मार्ट की है। जैसे हमारे गांव में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, वो एक प्रॉब्लम थी क्योंकि 3 लोग एक ही घर से मर गए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी की बनाए जिससे जो रोड एक्सीडेंट से छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं वो उनको रोके गाड़ी चलाने से। तो मैंने एक स्मार्ट की बनाया है जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, कनेक्ट होगी एज और लाइसेंस नंबर। जैसे इंसान उसको फिंगर करेगा वो उसकी सारी डिटेल्स कैप्चर करके लॉक ओपन हो जाएगा, तब हम उसमें चाबी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तलबा का इंतखाब मुश्तरका तौर पर SCERT और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF इंडिया के जरिए किया गया है। मिस्टर सहरीन शकील इंस्पायर NIF और उनकी टीम की JNK कोऑर्डिनेटर के तौर पर खदमात अंजाम दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में सेहत आमा की बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिशें की जा रही है। इस समत में एक कदम आगे बढ़ाते हुए जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नया ब्लड बैंक खोला जा रहा है और ब्लड बैंक लगभग बन चुका है। तवक्को है कि अगले महीने ब्लड बैंक का काम शुरू कर देगा और ऐसा हो जाने पर शहर जम्मू में ब्लड बैंकों की कुल तादाद 3 हो जाएगी। जम्मू
जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता 30 बरसों से ज़्यादा अरसे से मिलिटेंसी के खतरात का शिकार है। जोग्राफी हालात के सबब जम्मू कश्मीर में सड़क हादसा भी दीगर रियासतों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में खून की ज़रूरत मुसलसल बढ़ रही है। अब तक जम्मू के सिर्फ GMC और SMGS अस्पताल में अलहदा ब्लड बैंक की सहूलत मौजूद है, लेकिन अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जल्द ही तीसरा ब्लड बैंक खुल जाएगा। इस ब्लड बैंक का काम पूरा होने को है और उम्मीद है कि आइंदा महीने से ये ब्लड बैंक बाज़ाब्ता काम करना भी शुरू कर देगा। तो जो ब्लड बैंक्स हैं वो बिल्कुल कंपोनेंट्स बनाते हैं, पूरे फुल फ्लेजेड ब्लड सेंटर्स हैं SMGS और GMC में। आज ही मैंने एक मीटिंग की है जिसमें सुपर स्पेशलिटी में भी ये कंप्लीट होना चाहिए। तो लैब टेक्नीशियंस की कोई कमी अगर बताई गई है मुझे, आज हम मोबिलाइज़ करेंगे और ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी में ब्लड सेंटर कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें साथ में ही स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के मरीज़ जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, आज कोई 1000 तक हम उसमें डे केयर कीमोथेरेपीज़ कर चुके हैं। न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।